कैसे बनेगा, हमारा राजस्थान का विकास कैसे होगा, आने वाली पीढ़ी हमारी किस तरह से मजबूत बनेगी। मैं कहना चाहता हूं इसी तरह से जेजेएम में जिस तरह का काम हुआ है, आज आप देख रहे हैं कुछ गांवों से भी हमारे भाई आए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो पानी का स्रोत होता है, सबसे पहले पानी की व्यवस्था गांव में करने के लिए, शहर में कस्बे में करने के लिए पहले पानी का सोर्स देखा जाता है और पानी के सोर्स के माध्यम से हम कहां पानी दे सकते हैं उससे आगे योजना चलती है। लेकिन मुझे कहने में बड़ी वो आती है कि जिस तरह से पिछली सरकार ने पानी का सोर्स नहीं है, पानी का सोर्स नहीं है लेकिन पानी की टंकी बना दी। अरे पानी की टंकी बना दी, पानी कैसे जाएगा। इसी तरह से उन्होंने गांव में वो सड़क खोद करके डाल दी, पाइपलाइन डाल दी, लेकिन अब पानी का सोर्स नहीं है तो पानी वहां कैसे जाएगा। जो काम पहले होना चाहिए था वो बाद में अभी तक नहीं हुआ और जो काम बाद में होना चाहिए था वो पहले कर दिया। इसका ध्येय समझ रहे होंगे, इसकी नीयत समझ रहे होंगे, इसकी मानसिकता भी आपके ध्यान में आ रही होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं इस राष्ट्र को आगे बढ़ाने के लिए हम एक सच्चे नागरिक के नाते हमें वो काम करने चाहिए जिसमें हमारे राज्य का हित हो, हमारी समाज का हित हो, हमारे राष्ट्र का हित हो। मैं कहना चाहता हूं आपसे, आज जिस तरह की भयावह स्थिति चल रही है, हम एक नागरिक होने के नाते हमें देखना होगा आज हमारी पर्यावरण की स्थिति क्या है। आज हमारी नदियां सूखती जा रही हैं, आज हमारे पहाड़ छोटे होते जा रहे हैं, आज हमारे पर्यावरण की स्थिति जैसे हो रही है। हमारी संस्कृति पर अगर हम विचार करेंगे तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ उसमें से पाएंगे। हमारी संस्कृति ऐसी है कि हम नदियों को भी पूजते थे, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं, हम वृक्षों को भी पूजते हैं। उसके पीछे कोई ना कोई कारण तो है कि उनको क्यों पूजा जाता है, उनकी स्थिति क्या है। हम उनको एक इस तरह से हम देवता के रूप में पूजते हैं, इसलिए पूजते हैं। हम नदियों में जाते हैं, उनको पूजते हैं और हम कहते हैं हे माँ तुम इसी तरह करबल तरीके से आप सदा बहती रहे। हम वृक्षों को इसलिए पूजते हैं कि हमारी पर्यावरण की स्थिति बनाते हैं। हमारा राष्ट्र सर्वोपरि राष्ट्र, दुनिया में संदेश देने वाला राष्ट्र कैसे बने, आगे कैसे चले, इन सारी बातों को भी हम देखते हैं। मैं आपके क्योंकि ये सारी बातें मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि ये जो मेरे सामने आप सभी लोग बैठे हैं, निश्चित रूप से शिक्षा के क्षेत्र में आप काम करते हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र के अलावा समाज में आपकी पहचान है, समाज को दिशा देने का काम करते हैं। समाज में जब आप काम करते हैं तो लोग आपको मान्यता देते हैं और मान्यता इसलिए देते हैं कि आप इस राष्ट्र के एक ऐसे नागरिक हैं जो समर्पित होकर के एक राष्ट्र चेतना का काम कर रहे हैं। एजुकेशन शिक्षा तो आप दे ही रहे हैं, लेकिन एक राष्ट्र चेतना का भी काम कर रहे हैं। अंत में मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, जिस तरह से हम देखते हैं आज प्रधानमंत्री जी ने उच्च शिक्षा को देश के विकास का आधार माना है। यही वजह है कि 2014 के बाद देश में उच्च शिक्षा संस्थानों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है और भारत ने उच्चतर शिक्षा हेतु बड़ी संख्या में नए संस्थानों के अंतर्गत आपने देखा होगा, 2014 से पहले भी देखा होगा और 2014 के बाद 16 IIIT, 7 IIM, 15 एम्स, 390 विश्वविद्यालय स्थापित किए हैं। पिछले 10 वर्षों में 5000 नए ITI स्थापित हुए हैं, जिससे 4 लाख नई सीटें जुड़ी हैं। हमने प्रदेश के अंतरिम बजट में सभी वंचित वर्गों तथा शिक्षा की पहुंच को सुलभ करने की दृष्टि से अल्प आय वर्ग के लघु सीमांत बटाईदार किसानों और खेतिहर श्रमिकों के परिवार के छात्र और छात्राओं को KG से लेकर PG तक की निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का हमने प्रावधान किया है। प्रदेश में पिछली सरकार ने बिना मूलभूत सुविधाओं के अनाधुंध नए महाविद्यालय एवं संकाय राजसेज के तहत खोल दिए। इसमें ना कोई स्थायी शिक्षक लगाया और ना कोई स्थायी प्राचार्य लगाया। हमारी सरकार ने राजसेज के अंतर्गत खोले गए इन कॉलेजों की समीक्षा के लिए एक हाई पावर कमेटी का गठन किया है। ये कमेटी इन सभी कॉलेजों की फिजिबिलिटी एवं उनके औचित्य का निरीक्षण भी करेगी और आगे उसमें कार्रवाई भी करेगी। मित्रों, राज्य सरकार उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए निष्पक्ष फैसला लेगी और इन राजसेज महाविद्यालयों को सामान्य कॉलेजों की तरह संचालित करने का प्रयास भी करेगी। यूजीसी रेगुलेशन 2010 और 2018 में महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु 65 वर्ष करने की सिफारिश की गई। राज्य में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने के संदर्भ में विचार
कर जो भी संभव सकारात्मक निर्णय होगा राज्य सरकार उस पर भी विचार करेगी। कर्मचारियों का कल्याण हमारी प्राथमिकता है। सभी राज्य कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए राज्य सरकार ने सभी विभागों को प्रतिवर्ष एसीपी सीएस का लाभ देने का निर्देश दिए हैं। कॉलेज शिक्षा विभाग विश्वविद्यालयों को इसके लिए शीघ्र निर्देश प्रदान किए जाएंगे कि एसीपी एवं सीएस के लाभ से वंचित जितने भी प्रकरण हैं लंबित हैं उन्हें तुरंत निस्तारित किया जाए। भविष्य में प्रतिवर्ष एसीपी और सीएस लाभ के लिए प्रक्रिया सुनिश्चित की जाए। राज्य सरकार बनने के साथ ही हमने सभी विभागों में रिक्त पदों पर भर्ती के लिए विभिन्न समीक्षा बैठकें आयोजित की हैं और राज्य सरकार महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में शिक्षक एवं कर्मचारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्रवाई भी करेगी। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप लोग महसूस कर रहे होंगे कि जिस कदर भारतीय संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में लहरा रहा है, प्रधानमंत्री जी के प्रयासों की बदौलत आज पूरी दुनिया में योग में हो गया है। हमारी संस्कृति और हमारा योग, हमारे ऋषि, हमारे मुनि, हमारे महंत, हमारे संत जो इस देश को बनाना चाहते थे, दुनिया भारत को विश्वगुरु कहती थी। आप देख रहे हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के लगभग 90 और 95% देशों में योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज दुनिया में मना रहे हैं और इस योग दिवस को, योग को पूरी दुनिया में पहचान बनाने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आप सभी राष्ट्र निर्माण के इस पवित्र कार्य में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। मैं इतना ही आपसे निवेदन करना चाहता हूं क्योंकि हम भी एक नागरिक होने का कर्तव्य हमारा हमको बोध रहे, यह भी हमको देखना पड़ेगा। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, हमारी केंद्र सरकार की योजनाएं हो या राज्य सरकार की योजनाएं हैं, हमारी वो योजनाएं जो उस अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा हुआ है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के वो अंत्योदय के उस वक्तव्य को भी जो अंतिम पंक्ति में व्यक्ति खड़ा उसको लाभ मिलना चाहिए। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हमारे पड़ोस में, हमारे मोहल्ले में, हमारे गांव में कहीं भी आपको ऐसा लगे कि इसको आवश्यकता है, हम एक नागरिक होने के नाते हमारी केंद्र की और प्रदेश की योजनाओं को उसका लाभ मिले और उस पुण्य कार्य के लिए हम सभी कहीं ना कहीं उसमें भागीदारी बने। आज हम महिला सशक्तिकरण के लिए माननीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से काम कर रहे हैं, राजीव गांव के अंदर लखपति दीदी बनाने के लिए उन्होंने संकल्प लिया है कि 3 करोड़ हमारी उन बहनों को लखपति दीदी बनाने का हम काम करेंगे। आपने देखा होगा हमारी सरकार भी लगातार, हमने जो वायदा किया, हमारी माता बहनों को हमने वायदा किया था कि हमारी सरकार आते ही हम 450 रुपए में गैस का सिलेंडर देंगे। आज हम राजस्थान के अंदर 73 लाख बहनों को हम 450 रुपए में, हमारी 15 दिसंबर को सरकार बनी थी, 1 जनवरी से हमने प्रारंभ कर दिया है। हर क्षेत्र में हमारी बहनें मजबूत होंगी, हमारी माता बहनें मजबूत होंगी, हमारा प्रदेश मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा। महिला सशक्तिकरण बहुत आवश्यक है। मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूं, हमारे युवाओं को जिस आशा और उम्मीद है, जिस युवाओं ने हमारी सरकार को लाने में प्रयास किया है, पूरी तरह से मैं उन युवाओं से भी कहना चाहता हूं, आप किसी भी तरह की चिंता नहीं करें। हमारी सरकार में कोई भी वैकेंसी नहीं रहेगी, हर महीने हम वैकेंसी भी निकालेंगे और हमने कहा है कि हमारे जितने भी रिटायर होते हैं तुरंत उस महीने वैकेंसी निकले। और ये बैकलॉग की बात करते हैं, हम कहना चाहते हैं आपसे कि निश्चित रूप से आपका सहयोग, आपका जो प्रयास जिस तरह से हमको मिलेगा, आपका सहयोग और मेहनत जो हम कर रहे हैं उसके हिसाब से आपका भी प्रयास हमें मिले। हम राजस्थान के उन युवाओं को और हम सभी को कहना चाहते हैं, आने वाले समय में हर तरह की भर्ती भी निकलेगी, हम उसमें भी आगे काम करेंगे। कोई भी किसी तरह से कोई किसी परेशानी नहीं हो, इसमें भी काम करेंगे। महिला सुदृढ़ीकरण से लेके युवा, किसान, मजदूर, सबके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। आने वाला समय निश्चित रूप से राज्य बनाने की जो माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कल्पना है, निश्चित रूप से आपके सहयोग से हम उसको पूरा करने में पूरा प्रयास करेंगे। आप सभी ने मेरे को बुलाया, शिक्षक महासंघ के सभी पदाधिकारी, आप सभी लोगों ने बुला करके जो मान और सम्मान दिया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं और पुनः आशा करता हूं कि आप सभी का सहयोग हमारी सरकार को
आपका कोई भी सुझाव, क्योंकि हमारा बजट आने वाला है, हमने बजट के अंदर भी हमें सभी को बुलाने का हमने प्रयास किया है, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, उद्योगपति हो, खेल जगत के लोग हो, कोई भी हो, उन सबको बुलाने का प्रयास किया है। आपको भी मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि सुझाव कोई भी दे सकता है, अच्छा सुझाव किसी के मन में आ सकता है, कोई भी विचार अच्छा किसी के मन में आ सकता है। निश्चित रूप से हम कहना चाहते हैं, जो भी विचार आपके आएंगे उनको हम समाहित करेंगे। कोई भी विचार ऐसा आएगा जो राजस्थान के हित में हमें अच्छा लगेगा, उसको उसमें हम समाहित करेंगे। इतना ही मैं कहना चाहता हूं। आप सभी का सहयोग हमें मिलता रहे, इस आशा और विश्वास के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।